नमस्ते। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पंच प्राण टू सप्तधारा। 2022 15 अगस्त 2022 के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा था पंच प्राण, और अभी 2026 के मौके पर हमारा नारा है सप्तधारा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पंचधारा से पंच प्राण से सप्तधारा तक लेकर, ये क्या है, वन बाय वन हमें इसको समझना पड़ेगा। पंचधारा क्या है और हमारी पंच प्राण क्या है और हमारी सप्तधारा क्या रहेगी। तो पंच प्राण जो अमृत काल के हैं 2022 में अनवील किया गया था नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, क्या है वो बेसिकली। फर्स्ट गोल है हमारा डेवलप्ड इंडिया, कि भारत कैसे विकसित किया जाए, डीकोलोनाइजेशन कैसे हो, हेरिटेज प्राइड कैसे हो, यूनिटी एकता कैसे बने, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अवर ड्यूटी। तो अमृत काल के जो पंच प्रण हैं वो क्या हैं, विकसित भारत का निर्माण, नंबर 2 गुलामी के हर विचार से मुक्ति, नंबर 3 अपनी विरासत पर गर्व, नंबर 4 एकता और एकजुटता, नंबर 5 द मोस्ट इम्पोर्टेंट नागरिकों में कर्तव्य की भावना। तो हमारी ये पंच प्राण हैं। हमारे पंच प्राण नंबर 1 फर्स्ट प्लेज जो हमारी है वो क्या है, डेवलप्ड इंडिया, गोल फॉर डेवलप्ड इंडिया। इस डेवलप्ड इंडिया को कैसे अटेन किया जा सकता है कि हम जो हैं हमारी हेल्थ वेलनेस पे फोकस करें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो इंडिया के अंदर, ट्राइबल एम्पावरमेंट हो, फोकस करेंगे हम वुमेन एंड चिल्ड्रन सेक्शन पे। तो वेलनेस को कैसे अटेन किया जा सकता है कि कोई भी जो पर्सन है इस अर्थ पे वो वेलनेस हेल्थ को कैसे अटेन कर सकता है। उसे अपनी बैलेंस बनाना होगा, अपनी लाइफ के अंदर फिट होना होगा, टाइम पे नींद पूरी कंप्लीट हो सके ये कोशिश करनी होगी, न्यूट्रिशन मिले, हेल्थ, डाइट, केयर, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, ये सब क्या है हमारे वेलनेस के कोचेज हैं, कैसे हम वेलनेस को अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया को अचीव करने के लिए हम जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें, मीन्स हमारी जो ग्रोथ है वो वल्नरेबल सेक्शन को भी मिले। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के एलिमेंट क्या क्या रहेंगे हमारे पास, पॉवर्टी रिडक्शन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्री डेवलपमेंट। वुमेन सेक्शन को भी हमने चिल्ड्रन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हुए ट्राइबल एम्पावरमेंट भी करनी है हमें। तो ट्राइबल एम्पावरमेंट भी करनी है जहाँ पे ट्राइबल को एम्पावर किया जाएगा। नंबर 2 क्या है हमारा, डीकोलोनाइजेशन। प्लस नंबर 2 क्या है हमारी, डीकोलोनाइजेशन, मीन्स कोलोनाइजेशन के माइंडसेट को ही भारत से रिमूव करना है। ऐसे करना है जैसे कि आप जानते हैं हमारी आईपीसी की वैल्यू, आईपीसी का नाम बदलकर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, जो आत्मनिर्भरता पर फोकस करता है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को इंडिया गेट पे अनवील कर दिया। हमारे इंडियन नेवी ने छत्रपति शिवाजी सील से इंस्पायर होकर उनकी शील को अपनाया, हमने नेशनल वॉर को स्टेब्लिश कर दिया है ताकि हम इंडियन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट कर सकें। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका वर्ड है कि जो मैकाले का रीजन था, मैकाले जो एक ब्रिटिश थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा को बनाने का काम किया था, बट वो ब्रिटिश माइंडसेट था, उस मैकाले के उस शिक्षा पद्धति को ही हमने अब कम्प्लीटली चेंज करना है कि हम अपनी खुद की स्वयं की हिंदी लैंग्वेज को जो है हिंदी भाषा को प्रोसीड कर पाए आगे, एंड मैकाले लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को साइडलाइन कर सके। प्लस नंबर 3 क्या कहता है कि हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना है, इंडिया को अपनी रूट्स को नहीं भूलना है, इंडिया अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं भूलेगा, अपने ऊपर गर्व करेगा। पहले
हमारी रूट्स इन पेड़ पौधों में, पक्षियों में, नदी तालाबों में, इन्वायरमेंट में, इन सब में तो है। फोर्थ प्लेस हमें क्या कहती है कि यूनाइट करना है, इंडिया को यूनाइट करना है। कैसे करना है? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो यूनिटी को मेंटेन करना है। ये सभी जो धर्म हैं वो एक साथ मिले। हमारा जो फ्लैग है वो भी तो हमें यूनाइट करने का काम करता है। फिफ्थ प्लेस हमें क्या कहती है? सिविक सेंस इन अ सिटीजन या सेंस ऑफ ड्यूटी इन अ सिटीजन। ये क्या करता है? सिविक सेंस को अटेन करना है हमने, कि बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ रिस्पेक्ट से बातें करें, आसपास के एरिया को क्लीन रखें, हार्मनी सेफ्टी को क्रिएट करके रखें। ये है हमारी सिविक सेंस। बच्चों में अच्छा व्यवहार ला सकें, ये सिखाना पड़ेगा हमें। हमारे इन एक्टिविटीज़ के कारण ही तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उस पे, इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हुआ है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज हुआ है कम्प्लीटली। क्लाइमेट चेंज का आप रिजल्ट देख रहे हैं। कहीं फ्लड है हमारी, कहीं पे फायर आए हैं, ड्रोट्स हैं, सुनामी हैं। हमारी जो दिन ब दिन जो हमारी अर्थ है वो धुएं का गुब्बार बनती जा रही है। जो लोग पहाड़ वगैरह में घूमने जाते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से स्नो वहाँ पे नहीं रही, मेल्ट होके वो नदियों में आ रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण फ्लड आ रही है। और जो जीव वहाँ पे रहते थे, जैसे कि स्नो बियर, स्नो लेपर्ड वहाँ पे है, तो इन जीवों के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्नो नहीं रही। और जो लोग गर्मियों के समय में घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे, तो इतना कचरा फैल जाता है वहाँ पे कि ये कचरे के उसमें रहते हैं। हमारे लाइफस्टाइल ने सब कुछ चेंज कर दिया। मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई है हमारी। फास्ट फूड खाना, एक दूसरे से फ़ोन पे बतियाना, ये सब क्या है हमारा? इस सब को चेंज करना पड़ेगा। कोर थीम जो हमारी निकल के आती है वो क्या है कि साइकोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल और सिविक ट्रांसफॉर्मेशन हमें इंसान का, पीपल का करना होगा। लेकिन 2026 स्पीच में सप्त धारा टर्म का यूज़ किया उन्होंने। सप्त मीन्स 7 एंड धारा मीन्स स्ट्रीम। तो हमारी सप्त धारा क्या है? ये क्या क्या है हमारी? मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ग्रीन ब्लू इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या है। मेक इन इंडिया 2.0 चल रहा है, मेक फॉर द वर्ल्ड। एग्रो फूड क्या है? फार्म टू वैल्यू, मीन्स फूड को प्रोसेस करना है। खेतों से तो हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, बट उसको प्रोसेस करके अगर बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो ज़्यादा क्वालिटी देगा वो हमें। फार्मर टू प्रोस्पेरिटी, फार्मर्स को भी, जो गरीब किसान है उन्हें भी सहायता मिलेगी। इनोवेट करना है इंडिया के अंदर, फ्यूचर को लीड करना है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि इंडिया को कनेक्ट करना है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता लेके आनी है हमें। सस्टेनेबल टुडे और स्ट्रोंगर टुमारो, दिस वन इज आवर ग्रीन ब्लू इकोनॉमी। सॉफ्ट पावर, इंडिया की कल्चर, इंडिया इन्फ्लुएंस जो देश विदेशों को पूर्ण करता है। सो कमेंट में जरूर बताइएगा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पंचप्रण से टू सप्तधारा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।